गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम वजहाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत पहली बार नौसेना में कैसे शामिल हुआ था और उसने कैसे पाकिस्तान की आवाज टाइट की। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है, जल्दी से वॉच करते हैं। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती इस वीडियो को, तो देखते हैं भाई ये किस तरह शामिल हुआ और क्या ये सीन है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक बहुत ही खास योद्धा और बहुत ही महत्वपूर्ण साथी के बारे में, जिसने कई सालों तक भारत का बहुत साथ दिया और साथ ही कई बड़े लड़ाइयों में भारत को जीत दिलाने में अहम मदद की। वक्त के साथ साथ यह योद्धा रिटायर लेकिन कहा जाता है ना कि एक योद्धा कभी रिटायर नहीं होता, इसीलिए एक बार फिर इस योद्धा को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ रोचक बातें इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिसका नाम है INS विक्रांत। आज हम जानेंगे कि आखिर INS विक्रांत भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों दूसरे देश चीन और पाकिस्तान जैसे देश इससे डरते हैं। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि INS विक्रांत भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत की जल सेना की शक्ति को दुगना बनाता है। INS विक्रांत वो शक्ति है जिसके कारण पाकिस्तान और अन्य देश भारत से डरते हैं। सच्चाई। भारत को जीत दिलाने के लिए और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है INS विक्रांत। बिल्कुल। INS विक्रांत एक मैजेस्टी क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके निर्माण का काम HMS के रूप में शुरू हुआ था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था। युद्ध के कारण इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को रोक दिया गया। फिर भारत ने इस अधूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को 1957 में खरीद लिया और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का बाकी का काम शुरू हुआ। फाइनली इसको काफी अच्छे से बनाया गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का काम 1961 में जाकर पूरा हुआ। इसके बनने के बाद इसके सहारे भारत ने समुद्र में काफी मजबूत पकड़ बना ली। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सहारे भारत ने कई सेनाओं की घमंड तोड़ दी। बात करें INS विक्रांत के शुरुआत की, तो ये शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी से, जब उसने 6 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया ताकि जर्मन और जापानीज नेवी का सामना कर सके। इन 6 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना शुरू हुआ। ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़े ही उन्नत तरीके से बनाया जा रहा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के लिए ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के मुताबिक नहीं थे। इसीलिए इन सब को मैजेस्टी क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया गया ताकि आगे जाकर इन्हें अन्य देशों से भी बेचा जा सके। इन बदलाव के साथ इन एयरक्राफ्ट कैरियर में काफी बदलाव आए, जैसे कि क्षमता, कैपेसिटी और शक्ति में बदलाव किए गए। इन्हीं में से जो 5वां एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे HMS हरकुलस के नाम से जानते हैं, उसे 7 अगस्त 1942 को विकास आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा ऑर्डर किया गया। बाद में भारत द्वारा खरीद लिया गया और साथ में कई बड़े बदलाव भी किए गए, जिसमें एंगल डेक, स्किन कैप स्टेटस और शामिल की गई। अब ये सभी चीज जान लेने के बाद कि आखिर ये भारत के पास कैसे आया और इसका पूरा निर्माण कैसे हुआ, अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। INS विक्रांत का स्टैंडर्ड लोड 15,750 टन है और साथ ही साथ डीप लोड इसका 19,200 टन के बराबर है। अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें पर्सन्स गिराज टीम टर्बाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी पावरफुल इंजन मानी जाती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। अगर INS विक्रांत के ईंधन की बात करें, तो ये लगभग 3,125 लॉन्ग टन फ्यूल कैरी करता है, जो कि इसे 22,000 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। अगर इसे 43 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाए, तो ये लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही अगर एयर और क्रू को मिला लिया जाए, तो इसमें कुल 1,110 ऑफिसर्स मौजूद हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके वेपन्स के बारे में। INS विक्रांत में 16 40 मिलीमीटर की बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद थी, जिसे बाद में कम करके 8 कर दिया गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सी हॉक, सी हैरियर, HL चेतक हेलीकॉप्टर और साथ ही एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी देखे गए। ये हर प्रकार के कुल मिलाकर 21 से 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। एक भी खास है, जिसे खास तौर पर 11,000 किलोग्राम तक के हैंडल करने के लिए बनाया गया है। एक चीज जो इसे बहुत ही खास बनाती है वो है LW-05 एयर सर्च रडार,
ZW06 सरफेस सर्च रडार और टैक्टिकल रडार के साथ ही इसमें कई और कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हैं जो INS विक्रांत को काफी ताकतवर बनाते हैं। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के रूप में 4 मार्च 1961 को विजय लक्ष्मी पंडित ने कमीशन किया था। अच्छा। इसका नाम विक्रांत इसलिए रखा गया क्योंकि विक्रांत का मतलब होता है साहसी और यानी यह दुश्मन के सामने पूरी ताकत के साथ लड़ता है और कभी पीछे नहीं हटता। 18 मई 1961 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डेप पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड कराया गया जो कि राधा कृष्णा हरि राम टहलानी द्वारा कराया गया। इसके बाद इसे ऑपरेशन विजय के लिए डिप्लॉय किया गया जो कि गोवा के आजादी के लिए किया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन में इसका कोई खास महत्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने बहुत मदद की। यह समुद्र के किनारे रहकर पेट्रोलिंग करता रहा और दूसरे जहाजों में आने वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल करता रहा। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के युद्ध की तैयारी हुई तो ईस्टर्न नेवल में INS विक्रांत को असाइन किया गया। इस लीड में INS विक्रांत के साथ 2 लेबर्ड्स क्लास फ्रिगेट्स INS ब्रह्मपुत्र, INS ब्यास पेत्रा, 3 क्लास कॉर्वेट्स INS कमोत्रा, INS करवटी और एक सबमरीन भी मौजूद थी। इस लीड को सबसे मजबूत बनाने का पूरा बेड़ा होता है पाकिस्तान के सेना को अकेला तो नहीं होता था। इसमें सबसे बड़ा काम था PNS गाजी को रोकना क्योंकि उसी से INS विक्रांत को सबसे ज्यादा खतरा था। पाकिस्तान ये पूरी तरह समझ चुका था कि जब तक INS विक्रांत समुद्र में खड़ा है तब तक पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस मजबूती को समझ गया था, इसीलिए INS विक्रांत को तहस नहस करने के प्लानिंग में था और इसी के लिए उसने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी को समुद्र में उतारा। 23 जुलाई को विक्रांत को कोच्चि ले गए फील्ड के साथ। इसके बाद पाकिस्तान के पास है भी कुछ नहीं है ना और फिर INS विक्रांत वहां से रवाना हो गया। INS विक्रांत को उस समय अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास भेज दिया गया, लेकिन इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों को यह एहसास होने दिया कि INS विक्रांत अभी भी बंगाल की खाड़ी में है। इसके लिए इंडियन नेवी ने अपने एक फ्रिगेट्स को बंगाल की खाड़ी में भेजा और रेडियो पर यह संदेश भेजते रहे कि जैसे वो फ्रिगेट्स नहीं बल्कि INS विक्रांत ही है, क्योंकि इंडियन नेवी PNS गाजी को यह जानबूझकर रेडियो सुनाना चाहती थी ताकि PNS गाजी को जाल में फंसाया जा सके। और हुआ भी ऐसे ही। 3 दिसंबर को PNS गाजी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना के जवानों ने एक के बाद एक PNS गाजी पर 2 टॉर्पीडो दागे। 4 दिसंबर को एक धमाका भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके अगली सुबह टीम ने जाकर खोज की तो सुनने में आया कि PNS गाजी डूब चुकी है। विक्रांत को दोबारा डिप्लॉय किया गया। इस बार शिप के सी हॉक ने चटगांव और कॉक्स बाजार बहुत बड़ा है जी, जिससे मौजूद ज्यादातर वेसल्स डूब गए। इसके बाद सी हॉक ने कंटेनमेंट एरिया में हमला किया, जिससे उसने कई पाकिस्तानी आर्मी को तबाह किया। इसी कमाल के समर्थन के चलते INS विक्रांत और उसकी टीम ने 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र हासिल किए। हालांकि INS विक्रांत ने इस युद्ध के बाद ज्यादातर युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसकी भागीदारी भारतीय इतिहास में बहुत है। इसके समर्थन के बाद ही भारत ने कई ऑपरेशन को सफलता पूर्वक अपने नाम किया। INS विक्रांत 1997 में डीकमीशन कर दिया गया और मुंबई के एक म्यूजियम में रिजर्व कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए कोई पार्टनर नहीं मिला और फाइनली उस म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया। जनवरी 2014 में INS विक्रांत को एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के द्वारा दरखाना शिप ब्रोकर को 60 करोड़ दिया गया, जिसे कई दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई। INS विक्रांत भारत के लिए गर्व का कारण बना और साथ ही कई सारी सफलताओं का माध्यम भी। लेकिन कहा जाता है न कि एक योद्धा कभी नहीं मरता। एक बार फिर INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एक बार फिर INS विक्रांत सीना चौड़ा किए समुद्र में खड़ा है। 15 अगस्त 2022 को INS विक्रांत को एक बार फिर नौसेना में शामिल किया गया। एक बार फिर INS विक्रांत दुश्मनों के छक्के छुड़ाने आ रहा है। अभी तो हमने INS विक्रांत के इतिहास के बारे में जाना, हम अगले वीडियो में जानेंगे INS विक्रांत के वर्तमान के बारे में। क्या आखिर ये जो नया INS विक्रांत बनकर तैयार हुआ है वो कितना शक्तिशाली, जारी बात है उसे ऐसा बनाया होगा कि सब तकाज़े पूरे किए हों। दुनिया का कोई भी देश डुबा नहीं सकता। तो दोस्तों भारत के इस योद्धा के लिए वीडियो को यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब बातें अपने रिव्यू की तरफ। तो यार कहते हैं ना
एक योद्धा कभी मतलब के रिटायर नहीं होता, ये वही चीज हो। ये देखो ना, अब 15 को दोबारा ऐड करो, क्या डीप स्टोरी थी। ऐसी नहीं भाई, घात लगा के एनएस गाजी जो मारी थी, देखो जो वॉर थी पीछे हुई है, वो उसके बारे में बात करनी जो उसको मारा था, बिल्कुल उसको डुबो दिया था भाई। वो हमारी भी आया, जाहिर बात है, सबमरीन हमारा बांग्लादेश अलग हो रहा था, तो भाई हमारी गई सबमरीन के भाई हम इसको मारेंगे। अगर इंडिया का ये एयरक्राफ्ट कैरियर को मार दिया, गिराया जाता, तो थोड़ा चांसेस बन रहे थे कि चलो हम मुकाबला कर लेते, लेकिन बीच में इतना बड़ा जहाज और उस पे 30 जहाज खड़े में हो तो कहां से कुछ जाए। सारा पंगा इधर इंडिया ने रास्ते ही रोक के रखा हुआ था पानी से। ये वजह जो इनके पास ये समुद्र का बादशाह है वाकया में। अब देखो ना, बिल्कुल अब देखो 15 अगस्त को 2 हो जाएंगे इंडिया, बिल्कुल इनके पास 2 हो जाएंगे। देखो अंदाजा लगाए, एक भी नहीं 2, ये तो फिर इसको हराना, तो एक को हराना बड़ी मुश्किल बात है, और फिर ये 2 हो जाएंगे, तो ये तो फिर एक अलग ही वजह। ये अगर समुद्री ताकत का तवाज़ुन देखा जाए ना, तो इंडिया बादशाह बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो चाइना को टक्कर देने के लिए मैं अगले महीने 15 अगस्त को दूसरे ऐड हो जाएगा, यही ना विक्रांत ऐड हो जाएगा। ऐसे तो फिर चाइना के और पसीने छूट जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ क्या रेस है इनकी? हमारे साथ आपकी रेस नहीं है भाई, हमारे पास ये चाइना के साथ आपकी बंद, क्योंकि उसके पास तवाज़ुन भी है, आपके पास भी तवाज़ुन है, हमारे पास तवाज़ुन नहीं है। अबे 30 जहाज इसके ऊपर लग सकते हैं, और दोनों के पास 60 जहाज हो जाएंगे, फिर 60 जहाज बड़ी चीज है, बेड़े 2। अबे चलता फिरता एयरपोर्ट है इनके पास अभी भी ऑलरेडी, एक और 15 को हो रहा है, वो भी चलता फिरता फिर एयरपोर्ट। क्या क्या चीजें लगी हुई है, मशीन गन लगी हुई है, और मिसाइल हर चीज दुनिया की इसमें है, जो ताकत का तवाज़ुन बरकरार। बिल्कुल, और जिस तरह भाई इसमें और पावरफुल चीजें ऐड की जा रही हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। तो डीजल कितना खाता है, बहुत ज्यादा भाई, वजन कितना है, इसका एक अलग ही चीजें लगती होंगी, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर यूज होता होगा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।